प्रॉफिट सीरीज़ में हज़रत ईसा को आसमान पर कैसे उठाया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब बनी इसराइल में नफ़रत, हसद और मसाकीन पर जुल्म बढ़ने लगा तो अल्लाह ताला ने उनके लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया और हज़रत ईसा इसराइल के बड़े बड़े मोतबर आलमों के सामने कहने लगे कि गरीबों और मसाकीनों का हक़ क्यों खाने लगे हो, एक अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह तो वो है जो सब के बराबर के हकूक़ रखता है, जिसके नज़दीक अमीर और गरीब में कोई फ़र्क नहीं, काले रंग वाले और गोरे रंग वाले में कोई फ़र्क नहीं रखता। लोग हज़रत ईसा का मजाक उड़ाने लगे और फिर अल्लाह के नबी अल्लाह की निशानियाँ ज़मीन पर ज़ाहिर करने लगे। हज़रत ईसा को मसीह इसलिए कहा जाता है क्योंकि मसीह का मतलब है कसरत से सियाहत करने वाला और हाथ फेरने वाला, क्योंकि अल्लाह ने आपके हाथ में शफा रखी थी। अगर आप नबीना शख्स की आंखों पर हाथ फेरते थे तो वो उनको नज़र आने लग जाता। ऐसे मरीज़ जिनको कोढ़ था, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके जिस्म पर हाथ फेरते तो वो सेहतयाब हो जाते थे। अगर आप मिट्टी के परिंदे बनाते, उन पर फूंक मारते तो वो उड़ जाते। वो परिंदे हवा में खूबसूरती से उड़ते और लोग हैरान रह जाते। उनके मोज़ात में एक मोज़ा ये भी था, अगर वो मुर्दे पर हाथ फेरते तो अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जाता और बोलने लगता। जब बनी इसराइल के लोगों ने आपके मोज़ात देखे तो वो आपको नबी, अल्लाह के नबी मानने लगे। बस यही डर उस वक्त के बादशाहों और आलमों को खाने लगा कि बनी इसराइल के लोग हज़रत ईसा को अल्लाह के पैगंबर मानने लगे और हमारे बादशाही छिन जाएगी। बनी इसराइल के लोग हज़रत ईसा को शहीद करने की साजिश करने लगे। हज़रत ईसा सारी कौम के सामने खड़े होकर कहने लगे, एक अल्लाह की इबादत करो और सब लोग मिलजुल कर मोहब्बत से रहो। कुछ लोग आप पर ईमान ले आए और कुछ लोग वक्त के बादशाहों के सामने खड़े होकर आपको शहीद करने के लिए शामिल हो गए। आपके साथ 12 हवारी थे, उनमें से भी कुछ का ईमान मुकम्मल न था। बनी इसराइल के बादशाहों ने इनको भी ख़रीदना चाहा। सिर्फ़ एक शख्स जिसका नाम यहूदा था, उसने अपना आप उन बादशाहों के आगे बेच दिया। उसने कहा, मैं तुमको बताऊंगा कि ईसा मसीह कहाँ है। उन दिनों हज़रत ईसा अपने लोगों के साथ बैतुल मुक़द्दस मजहबी त्यौहार मनाने आए हुए थे। खाना खाने के बाद आप शहर के बाहर आते हैं और जगह पर रुक जाते हैं। अपनी ख्वारियों से अलहदा होकर अल्लाह से मुखातिब होकर कहने लगते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, ये वक्त के बादशाह और आले मुझे कत्ल करना चाहते हैं, तो मुझे इनके शर से बचा। ये मुझसे नफ़रत करते हैं। इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से, ऐ मरियम के बेटे ईसा, आज रात तुम्हें ज़मीन से आसमानों की तरफ उठाएगा और तुम्हें इन लोगों के शर से बचाएगा। और वो लोग जिन्होंने आपकी तालीमात को माना, अल्लाह ताला उनको मुशरिक लोगों से बरतरी देगा। ऐ ईसा, मरियम के बेटे, तू परेशान ना हो। अल्लाह ने क़यामत तक तुम्हें अपने पास ठहरने का मौका दिया और क़यामत के दिन अल्लाह इन सब इख्तलाफात का फ़ैसला करेगा। ऐ रूह अल्लाह, तेरी बुलंदी का वक्त आ पहुँचा है। अल्लाह ने एक अजीब मौजज़ा दिखाया। हैरत अंगेज़ मौजज़ा था कि वो जासूस जो यहूदा था, उसकी शक्ल हज़रत ईसा जैसी हो गई और सब लोग बहुत हैरान हुए। अल्लाह, ये हज़रत ईसा का बहुत बड़ा मौजज़ा है। बादशाह के सिपाहियों ने जासूस यहूदा को गिरफ़्तार कर लिया क्योंकि अल्लाह ने उसकी शबीह हज़रत ईसा जैसी बना दी। यहूदा को सिपाहियों ने पकड़कर सलीब पर लटका दिया और फ़ख्र से कहने लगे कि हमने मरियम के बेटे ईसा रूह अल्लाह को ख़त्म कर दिया है। असल में तो वो यहूदा उनका जासूस था। कुछ लोग तो यहूदा को हैरानगी से देख रहे थे कि चेहरा तो ईसा मसीह जैसा है, लेकिन और कुछ भी इनके साथ नहीं मिलता। बस हकीकत तो ये है कि हज़रत ईसा रूह अल्लाह को अल्लाह ने आसमान पर बुला लिया था और अपनी जगह हदायत फरमाई और अल्लाह क़यामत से पहले उनको फिर से इस कायनात में भेजेगा और हक़ व बातिल का फ़ैसला करेगा। बेशक अल्लाह ही कायनात का खालिक व मालिक है, वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है।
وہ پاک ذات ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ نادیہ کی اسلامی آواز میں وظائف میں اگر آپ نئے ہیں مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ خیر۔